रह ये गया है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता, अपने घर परिवार और अपनी बूढ़ी माँ तक के लिए नहीं सोचता। मैं एक बात यहां बताना चाहता हूं, हमारे देश में किसी के लिए कुछ भी कह देना ये बहुत आसान हो गया है। शब्दों का मूल्य न समझते हुए, शब्दों का सामर्थ्य न समझते हुए किसी के लिए कुछ भी कह देना ये मानो एक नया स्वभाव पनपा है। और इसलिए पता नहीं किस किस के लिए क्या क्या कहा गया होगा, लेकिन एक समृद्ध राज्य के इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री पद रहने के बाद मैं सार्वजनिक रूप से और इन मीडिया वाले मित्रों की हाजिरी में अपने अनुभव से घोषित करना चाहता हूं, यहां एक भी संत महात्मा, एक भी संस्था ऐसी नहीं है जिसने कभी भी गुजरात में मुख्यमंत्री के पास आकर के किसी भी चीज की कभी मांग की हो। दूसरा मेरे सामने विकल्प था वो हिंदुस्तान का शहजादा, वो राजकुमार जिसने 10-12 सालों में कुछ करके नहीं दिखाया। 300 सांसदों के साथ मोदी जी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाइए और फिर जो आप अपेक्षाएं करते हैं। किसके बिजनेस वेंचर में रिसर्च सेंटर के खुलने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं? तो बाबा रामदेव जी स्पेशल तो है। 25 साल हिंदुस्तान में योग की यात्रा कर रहा था, तब यूनिलीवर वाले आए थे, तब ये नैसने वाले पंछी उड़ा रहे थे। पैंटीन वालों की पैंट पहले ही खराब हुई पड़ी है। कहां इनको अपना एक ही काम है, मोटा मुनाफा कमाओ और अपने देश में लेकर के भाग जाओ। मोदी के चक्कर में लेकिन आप क्या काले धन के मुद्दे को भूल गए? बिल्कुल नहीं भूला, मैंने इसलिए पहले ही कहा, सबसे पहले मैंने बात कही कि उसको समर्थन है, उस व्यक्ति में साहस है, वो शिकस्त दे सकता है इन माफियाओं को, गद्दारों को, जिन्होंने देश को लूट करके नर्क बना दिया है। लेकिन इसके साथ साथ काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर मैंने उनसे घंटों बात की है। वो 100% काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करके सर्वत्र न्याय की स्थापना के मुद्दे से वो 100% सहमत हैं। इसलिए मुद्दा और देश मेरे लिए पहले, मोदी उसके बाद में। मोदी जब सहमत था तभी मैंने आदरणीय मोदी जी का समर्थन किया। नरेंद्र मोदी में 3 बातें ऐसी हैं जिसके कारण से मैं उनका समर्थन करता हूं। पहली बात, वर्तमान सरकार जो घोटालों की सरकार है, लोकप्रियता, विश्वसनीयता खो चुकी है, पूरे देश में उसके प्रति घृणा और निराशा, नफरत है। उस घृणा को, उस गुस्सा को, आक्रोश को वो एकीकृत कर सकते, उसका ध्रुवीकरण कर सके, स्थायी और मजबूत सरकार दे सकते हैं। दूसरी बात, वो एक ऐसे शख्स हैं जो सारे काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों से सहमत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में जितने भी आज तक सर्वे हुए, सारा जनमत उनके पक्ष में जाता है। मैंने लाखों किलोमीटर की यात्रा की, करोड़ों लोगों से मैं प्रत्यक्ष रूप से मिला। जब पूरा देश उसको चाहता है तो आखिर कोई आतंकवादी तो है नहीं नरेंद्र मोदी। तो मैंने जो समर्थन किया है वो देश को आगे रख करके किया है, मुद्दों को आगे रख करके किया है। वो सबका इलाज कर रहा, अपनी आंख का इलाज करा उसने। ठीक है, उनका आंख तो ठीक है, और नू आंख से क्यों मारे वो? अरे तुम जैसों ने नाश करा, तुम जैसे पत्रकारों ने पूरे दिन चलाया टीवी पे, और कोरोना की दवाई, कोरोना की दवाई, और सांझ को वही नौकर करके आंख मार कर बोला कोरोना की नाती भैया। किसी भी पार्टी का यो पट्टा हो ना, जिसके गले में बन जा, कुत्ता ही बन जाओ। ये कातिया, ये पट्टा इंसान को कुत्ता बना देता है। बताओ इस देश का दुर्भाग्य क्या, जिसका सारा खानदान कोरोना से पीड़ित रहा हो, वो हमें कोरोना से बचने के उपाय बता रहा। अमिताभ, तो अगर किसान खेत में अच्छे लगते हैं तो दलाल दलाली करते अच्छे लगते हैं, उस कुर्सी पे बिल्कुल अच्छे नहीं। अरे यार, वो ने तो लूबी कही थी विकास होगा,
7 साल हो गए, कितना बड़ा हो गया? जरा से पीछे कोई हो विकास तो इतना बड़ा हो गया होगा। 7 साल का कौन से स्कूल में पढ़ा तू बता भाई? हमें किसी की माँ ने दूध पिया जो हमें बका ले, तो फिर यो क्यों नहीं भगा लेता? हमें यो दाढ़ी वाला क्यों नहीं भगा लेते? इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और हमारे साथ तमाम किसान भाई मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। 34वां दिन हो गया है, कोई जो मामला हल का होता है वो नहीं निकला। कहीं थक तो नहीं गए आप? थकना हमारी किस्मत में ही नहीं है, हमारा शरीर थकता नहीं। हम तो किसान के बेटे। जहाँ एक बार देखो, आपने देखा होगा ना, घोड़ा जब दौड़ता है और वो थक जा और उसे एक बार रेत सी में को लुटा दो, लुटी मारे और फिर चल दे। तो हम तो ऐसे किसान हैं, कैसे हमें थका देंगे? ये थका देंगे यार। जो एसी में रहने वाला हो और वो खेत में लौटने वाले को थका देगा, समझ ले। देख ले, कोरोना आया तो ना, कहाँ गया कोरोना? कहाँ गया? देख, एमपीओ को लगा, मंत्रियों को लगा, एक आधा और पड़ा दिखा उसकी अर्थी आने वाली। तो इस बात की चिंता मत करें, हम ना थके। हमें 9 महीने तक का तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जिसके वंशज हैं वो 9 महीने तक का उन्होंने अंग्रेजों से लड़के जीता था। ये तो काले अंग्रेज हैं ना, तो जब चाहेंगे जब मार लेंगे। अभी तो बड़ो ना आदेश ना। वो तो कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए कानून आया है, आई दुगनी होगी करने के लिए। अरे मेरे यार, काहे का भलाई है? जब मैं कह रहा हूँ रहन दे, हमें भलाई नहीं चाहिए, बुराई में रह लेन दे। क्यों भलाई कर रहा है? 2 मंडियां बना दी। अरे दाढ़ी आपके अच्छे दिन लाने चाहते हैं? आपके अच्छे दिन लाने चाहते हैं? अच्छे दिन आ तो गए, देख ले, खाट छोड़ के सड़क पे आके लौट गए। इससे बढ़िया अच्छे दिन आओगे भाई। अच्छे दिन किसके अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आए अडानी अंबानी के। अरे जिनकी इस कोरोना काल में भी आए 4 गुनी 6 गुनी 10 गुनी बढ़ गई, अच्छे दिन उनके आए। अरे जिसका पोता हुआ चौकीदार देखने गया, उनके अच्छे दिन आए। मारे तो ना हुआ कोई पोता। देश के चौकीदार है, चिंता करते हैं आप? कौन है देश का? देश का चौकीदार नहीं है वो, अडानी अंबानी के चौकीदार है। अगर देश के चौकीदार होते तो अंधाता सड़क पे पड़ा इनके बीच में आता। ये बताइए, अब अडानी हो या अंबानी हो, व्यापारी है, देश में व्यापार कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? अरे हमारा घर लूट के व्यापार करेगा के? बता, हमारा घर लूट के व्यापार करे? लूटने को ना और चीज दे रखी थी। अरे वो इंडस्ट्री लगा ले, कुछ और कर ले, चमड़े के जूते बना ले, हम भी पहन लेंगे। क्या हमारी खाल के जूते बनाने हैं उसे? बता। पंजाब में 1500 टावर को ठप कर दिया गया, ये तरीका तो ठीक नहीं है। बहुत काफी का नुकसान है। किसका? बहुत जल्दी 1500 टावर का तो तुम्हें दिखाई दे गया पत्रकार महोदय, और मेरे से सवाल पूछ रहे 1500 टावर 1500 टावर। और ये 30 लाख किसान दिख रहे, ये ना दिख रहे हमारे बुड्ढे यहाँ से पड़े जाते में, जो हमने खाट से नीचे नहीं उतरन देते और वे आके यहाँ सड़क पर सो रहे, वो नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? वो नहीं दिखाई दे रहे? हमारे 35 जवान शहीद हो गए, वो दिखाई नहीं दे रहे, बस उसके 1500 टावर दिखाई दे रहे। अभी का नुकसान है ना, नेट नहीं चलेगा। अरे मत चलो सुधरे, नेट पहले ना थे हम। अरे 1988 में 87 में हमने आंदोलन करे, जब था ये नुकसान, जब था क्या कोई मोबाइल? प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया जो है वो तो फ्लॉप हो जाएगा फिर। डिजिटल इंडिया, और उसे डिजिटल इंडिया चाहिए होना दिखाई दे रहा हो। ये कोरोना पड़ा है यहाँ से कितना सारा, ये लगेगा सारा जाके उनके। और अब के देख लिए, जिस दिन इन्होंने बाबा ने आदेश कर दिया तो ये कोरोना संसद में घुसेगा। रुके ना। हाँ बता दिया ना, बता दिया। बाबा रामदेव की कंपनी स्वदेशी है, उनसे भी आपको दिक्कत है? बाबा रामदेव की कंपनी तो स्वदेशी है। अरे स्वदेशी से क्या लेना? एक बात बता भाई, वो सबका इलाज कर रहा, अपनी आँख का इलाज करा उसने। उनका आँख तो ठीक है, पूरी तरह दिखता है उनको, आँख ठीक है। और नू आँख से क्यों मारे वो? क्यों मारे भाई? अरे तुझे बताऊं, हमारे गांव में एक दवाई बेचने वाला आ गया, बोला आँख के फोल्ले की दवाई ले लो, आँख के फोल्ले की दवाई ले लो। जाने आँख का फोल्ला? आँख में इतना मोटा टुल्लू सा हो, यहाँ एक आंख बंद हो जाओ उसमें, बोला इसकी दवाई ले लो। मैं बोला रहे यहाँ सबकी दवाई बेच रहा, सबकी आंख के ठीक करेगा, पहले अपना कर। 2 दिन से बोला जी ये सैंपल में रोक रखा, तो ऐसे ही रामदेव ने सैंपल में रोक रखा। किसानों पर कौन सा फार्म है उसके जो स्वदेशी बेच रहा है? कोरोना की तो दवाई बनाए ना, कड़कड़ाती ठंड में ट्रैक्टर ट्रॉली में तुम जैसों ने नाश करा, तुम जैसे पत्रकारों ने पूरे दिन चलाया टीवी पे, और कोरोना की दवाई, कोरोना की दवाई, और सांझ को वही के लिए इस आंदोलन के मार कर बोला कोरोना की नाती भैया,
जब बरसात शुरू हुई तो किसान सुरक्षित अपने आप जगह पर बीमार चले हो गए। गए तो एम्स में दो जाओ। महिलाएं सिंघू बॉर्डर पर कौन देश जो के इसका सामने वैद डटी है? रही बाल किसान और ललकारते हुए अपने आप बीमार हुआ तो ऋषिकेश के एम्स में पहुंच गया, अपने हॉस्पिटल में क्यों ना गया? सबसे बड़े लुटेरा कि बूंदाबांदी के सबसे बड़ा बीच देश का किसान टैक्स ना दोबारा देता, उनके पास खड़े पर वो होकर भी कहता नारेबाजी करने अच्छे लगे। दिन आवेंगे, 15 लाख आवेंगे। कहाँ बढ़ गया? भाई तू बैठेगा उसमें या मैं बैठूंगा? अकेले की नहीं, एक इंसान की ने 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। क्यों पहले हमारे देश में कोई हवाई जहाज ना था, हमारी सेना बिना हवाई जहाज के थी। अरे पाकिस्तान में घुस के हमारा वो राफेल था क्या है? बताओ कौन सा जहाज था? देखिए आपको दिक्कत प्रधानमंत्री से भी, आपको दिक्कत व्यापारी से भी है, और अभिनेता सन्नी देओल उसको भी आप नहीं छोड़ते। देख भाई, अभिनेता सन्नी देओल की बात कर या किसी की बात कर, भाई कोई उसका समर्थक हो तो बुरा मत मान जियो। ठीक है, किसी भी पार्टी का जो पट्टा हो ना, जिसके गले में बन जाओ कुत्ता ही बन जाओ। सन्नी देओल तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ भी है, भाजपा के साथ भी है, वो तो कह रहे हैं ना। ओए दो नाव पे सवार करने वाला डूब जा, बता दियो उसे भी कि दो नाव पे सवार करने वाला डूब जा। बुजुर्ग महिलाओं एक पे का आ जा, जुनून वाकई भाजपा में जोर जाना देने चला जा, वाला हम क्या रोक रहे? और किसानों की अरे हमारी माँ बेटियां तो हमारी कहती माँ हैं आ कि जा, इससे ज्यादा हम ना सर्दी तो का किसी को सामना तो बुलाने खेतों जा में रहे। करना पड़ता देख है। इतने सारे हैं जो हमारे एक पंजाब मतलब की बात करें किसी तो को वहाँ से बुलाया ना, इससे भी ज्यादा ठंडे सब वहाँ पे अपने तो आप आए इस क्यों? टाइम ये पे सब वहाँ पढ़े लिखे सबको पता कि हमारी तो गई बेड होता है, यहाँ पे खेती गई पोलियो के नीचे और खेती गई तो अडानी अंबानी का 500 का मजदूर बनना पड़ेगा। मीडिया भाई बचा लो, कुछ मीडिया तो वो बचाने के लिए पड़े अपनी खेती। जो ऐसी कवरेज तो हम करते कुत्ते हैं, ना उनको किसी ये के बताना कुत्ते होंगे चाहती वे हूँ कि जो भाई संसद में देखो, बैठते हैं, जो दिक्कत, विधानसभा में बैठते हैं। -% हम तो मैं इसके कहूँगी शेर कि यार, हम दिक्कत तो वो आ रही चीज है। है हमें भी खेत दुख में होता भी है हम कि हमारे लाठी बुजुर्ग लेके शेर को भी यहाँ पे कुत्ता समझ के बैठे हैं, डंगा लेकिन, लें। खुशी इस बात की है कि हम सभी इकट्ठे हैं, एक आपको नहीं दूसरे के लगता है कि साथ, जो क्योंकि चेंज अभिनेता है, अभिनेत्री है, कंगना रनौत, इनको समर्थन देना चाहिए? 11 लाख होते तो बताओ इस देश का दुर्भाग्य क्या, जिसका सारा खानदान कोरोना से पीड़ित रहा हो, वो हमें कोरोना से बचने के उपाय बता रहा है। वो खेतों में काम करते हैं, किस लिए काम अमिताभ, करते हैं? इस देश का दुर्भाग्य तो यही है। एक तरफ अरे देश काना का बता रहा है दिल्ली कि के तेरी आँख बॉर्डर पर फूटेगी। सर्दी और अरे बारिश अपनी का बचाता, सामना मेरी कर तो रहा देखी है। जाएगी। वो तो भविष्यवाणी भी करते हैं ना, वो तो कहते थे कि तेल का दाम 35 रुपए हो जाएगा पेट्रोल का, भविष्यवाणी भी करते हैं। कौन? बाबा रामदेव।